कभी गौर किया है भाई, आज का यूथ हर चीज में तेज बनना चाहता है। पैसा, नाम, शो ऑफ, लग्जरी, सब कुछ चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि जितनी तेजी से ये दुनिया आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से लोगों का मन खाली होता जा रहा है। हाँ, शरीर मजबूत है लेकिन मन कमजोर। आंखों में एम्बिशन है लेकिन भीतर बेचैनी भी। दिन भर रील्स, डोपामिन और डिजायर्स, और रात में गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम हर दिन इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं? क्यों हमारे अंदर वो तेज, वो फोकस, वो शांत शक्ति नहीं बची जो हमारे पूर्वजों में थी? इसका कारण एक ही है, एनर्जी लीक। वही शक्ति जो तुम्हारे भीतर ध्यान, एकाग्रता और आत्मविश्वास का स्रोत है, वही ऊर्जा आज बिखर चुकी है। रोज रोज बिना समझे बर्बाद हो रही है। और जब मनुष्य अपनी ही ऊर्जा को नहीं संभाल पाता, तो वह बाहर की हर चीज के पीछे भागता है। ध्यान खो देता है, आत्मबल खो देता है और धीरे धीरे अपनी असली पहचान भूल जाता है। लेकिन भाई, अगर तुमने इस ऊर्जा को संभालना सीख लिया, अगर तुमने उसे भीतर की ओर मोड़ लिया, तो तुम्हारा ध्यान किसी लेजर बीम की तरह केंद्रित हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस प्राचीन रहस्य की जो तुम्हारी ऊर्जा को ध्यान, शक्ति और आत्मविश्वास में बदल सकता है। पार्ट 1, व्हाट इज रिटेंशन? जब हम रिटेंशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है, कुछ रोक लेना, कुछ दबा लेना, जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन हो, कोई मजबूरी। लेकिन असल में रिटेंशन का मतलब बचाना नहीं, बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ये कोई सप्रेशन नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। एक ऐसी प्रक्रिया जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाती है, शरीर से मन तक और मन से आत्मा तक। सोचो, जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाला कहता है बीज तो खत्म हो गया, लेकिन असल में वो बीज मरता नहीं, वो भीतर से तैयार हो रहा होता है। वो अपनी सारी ऊर्जा भीतर खींच रहा होता है ताकि एक दिन वही बीज मिट्टी को फाड़कर वृक्ष बन सके। और जब वो वृक्ष बनता है तो वही मिट्टी जो पहले उसे दबा रही थी, अब उसकी जड़ों को संभालती है। यही है रिटेंशन का रहस्य। भाई, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी भी उसी बीज की तरह है। ये कोई गंदी या गलत चीज नहीं है। ये वही क्रिएटिव पावर है जिससे एक जीवन बन सकता है, जिससे एक विचार जन्म ले सकता है, जिससे एक साम्राज्य खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर उस ऊर्जा को केवल इंद्रिय सुख तक सीमित कर दिया जाए तो वह नीचे ही नीचे रह जाएगी। और जब तुम उसे ऊपर उठाना सीख जाते हो, तब वही ऊर्जा तुम्हारे चेहरे की चमक बनती है, तुम्हारी आंखों की गहराई बनती है, तुम्हारे विचारों की स्पष्टता बनती है। रिटेंशन का अर्थ है इस ऊर्जा को वेस्ट नहीं होने देना, बल्कि उसे हायर पर्पस की ओर मोड़ना। लेकिन बहुत लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इस एनर्जी को रोकेंगे तो शायद शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी या माइंड बेचैन हो जाएगा। पर सच ये है भाई, जब एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं मिलती, तब वह बेचैनी बन जाती है। जब एनर्जी को मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल और अवेयरनेस की दिशा मिलती है, तब वही बेचैनी शक्ति बन जाती है। रिटेंशन इज रिफाइनमेंट, नॉट रिस्ट्रिक्शन। रिटेंशन का मतलब खुद को रोकना नहीं, खुद को रिफाइन करना है। यह अपने भीतर उस डिवाइन करंट को पहचानना है जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कोश में बह रही है। सोचो भाई, अगर बिजली को गलत दिशा में बहा दो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेकिन अगर वही बिजली एक बल्ब में जाए तो प्रकाश बनती है। सेक्सुअल एनर्जी भी वैसी ही है। जब अनकंट्रोल्ड होती है तो दुख, बेचैनी और कमजोरी लाती है, और जब कंट्रोल्ड होती है तो वही शक्ति ध्यान, साहस और आत्मविश्वास बन जाती है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम बॉडी टू कॉन्शियसनेस। रिटेंशन का असली अर्थ है एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। जब तुम इस ऊर्जा को रोकते हो तो वह शरीर में सड़ती नहीं, बल्कि सबल फॉर्म में ऊपर उठती है। पहले वह शरीर में रहती है, फिर प्राण में बदलती है, यानी तुम्हारी लाइफ फोर्स बन जाती है। जब वह प्राण में बदलती है तो मन को प्रभावित करती है। तुम्हारे विचार शांत, स्थिर और गहरे होने लगते हैं। और जब वही मन शुद्ध हो जाता है तो चेतना यानी कॉन्शियसनेस जागने लगती है। रिटेंशन का यही असली उद्देश्य है, शरीर की शक्ति को आत्मा की रोशनी में बदल देना।
जो इंसान इस विज्ञान को समझ गया, उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। Why retention feels powerful? रिटेंशन के शुरुआती दिनों में शरीर थोड़ा भारी लगता है, मन रेस्टलेस हो सकता है, लेकिन यह सामान्य है क्योंकि पहली बार तुम्हारा सिस्टम ऊर्जा को बाहर नहीं फेंक रहा, उसे भीतर रोक रहा है। यह वैसा ही है जैसे कोई नदी जो हमेशा समुद्र की ओर बहती थी, अब अपनी दिशा मोड़ लेती है। जब यह नदी ऊपर की ओर बहती है, यानी मूलाधार से सहस्रार की ओर, तो हर चाकरा जागने लगता है और भीतर से एक नई ज्योति उठती है। वही ज्योति तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे विचारों में उतरती है। यही है रिटेंशन की सच्ची शक्ति। पार्ट 2, द साइंस बिहाइंड रिटेंशन। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, आज के मॉडर्न जमाने में इसका क्या लॉजिक है। पर अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो जो एंशिएंट योगीज ने हजारों साल पहले कहा, आज न्यूरोसाइंस उसी बात को साबित कर रहा है। आज विज्ञान ये मान चुका है कि तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी और तुम्हारी ब्रेन एनर्जी दोनों एक ही मूल स्रोत से आती है। द ब्रेन बॉडी कनेक्शन। तुम्हारे शरीर में जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, वो सिर्फ बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं, वो तुम्हारे शरीर की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। जब शरीर इसे बनाता है तो वो इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की पूरी शक्ति भर देता है। यह एक बैटरी की तरह है जो अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो पूरी सिस्टम को चार्ज कर सकती है, लेकिन अगर इसे बार बार डिस्चार्ज किया जाए तो यह बैटरी कमजोर होती जाती है। मॉडर्न साइंस कहता है हर बार जब रिलीज होता है तो शरीर को नए स्पर्म बनाने में लगभग 30 से 45 दिनों की बायोलॉजिकल एनर्जी लगती है, और ये प्रोसेस केवल शरीर की नहीं बल्कि ब्रेन एनर्जी बैलेंस की भी होती है। डोपामिन एंड फोकस। अब चलो बात करते हैं डोपामिन की। ये एक केमिकल है जो तुम्हारे दिमाग को रिवॉर्ड देता है। हर बार जब तुम कोई प्लेजर एक्सपीरियंस करते हो, जैसे जंक फूड, मोबाइल स्क्रॉलिंग या रिलीज, तो ब्रेन को डोपामाइन हिट मिलता है। कुछ सेकंड का सुख, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट। यह डोपामाइन ब्रेन को बार बार यही कहता है, फिर करो, फिर करो, और यहीं से शुरू होता है डोपामाइन एडिक्शन लूप। इस लूप में फंसने के बाद ब्रेन की नेचुरल कंसंट्रेशन पावर गिरने लगती है, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड हर छोटी खुशी के पीछे भागता है तो वो बड़ी चीजों पर टिक नहीं पाता। और यही कारण है कि आज का यूथ 5 मिनट तक किताब नहीं पढ़ सकता, ध्यान नहीं लगा सकता और एक काम पर मन नहीं टिकता। रिटेंशन कठिन। डोपामिन रिकैलिब्रेशन। अब जब तुम रिटेंशन प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा बॉडी ब्रेन सिस्टम रीसेट होने लगता है। पहले कुछ दिन कठिन लगते हैं, बेचैनी होती है, क्रेविंग्स उठती हैं, लेकिन उसी दौरान तुम्हारा ब्रेन नया डोपामाइन पैटर्न बना रहा होता है। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में आनंद नहीं बल्कि बड़ी चीजों में संतोष मिलने लगता है। तुम इंस्टेंट रिवॉर्ड से निकलकर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ते हो। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे एक लेजर बीम की तरह केंद्रित होने लगता है। द एनर्जी इक्वेशन। साइंस के मुताबिक सेक्सुअल एनर्जी इक्वल्स बायोकेमिकल प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इसे बचाया जाता है तो यह शरीर में सर्कुलेट करती रहती है। शरीर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह एनर्जी न्यूरॉन्स को चार्ज करती है, जिससे ब्रेन की क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है। एंशिएंट टेक्स्ट इसे कहते हैं ओजस। ओजस का लिटरल अर्थ है वाइटल ग्लो, यानी वह सटल एनर्जी जो तुम्हारे ऑरा, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को तेज करती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं न्यूरल एनर्जी कंजर्वेशन। जब बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस नहीं करता तो ब्रेन नेचुरली ज्यादा एक्टिव और शार्प रहता है। रिटेंशन बैलेंसेस द नर्वस सिस्टम। रिटेंशन से शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम बैलेंस में आता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो रिलैक्सेशन देता है और सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्साइटमेंट देता है, दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसलिए तुम काम भी रहते हो और पावरफुल भी महसूस करते हो। यही वजह है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है उसकी आंखों में अजीब सी शांति होती है, उसकी चाल में आत्मविश्वास और उसकी वाणी में वजन। मॉडर्न प्रूफ्स। आज की मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स में भी यह देखा गया है कि जो लोग 30 से 60 दिन तक रिटेंशन करते हैं
उनके टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी लेवल्स में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। उनका फोकस टाइम बढ़ता है, डिसीजन पावर बेहतर होती है और इमोशनल कंट्रोल मजबूत होता है। यानी साइंस भी अब वही कह रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, संयम ही शक्ति है। पार्ट 3, द स्पिरिचुअल साइंस। जब विज्ञान ऊर्जा का स्वरूप समझाता है तो अध्यात्म बताता है कि उसका लक्ष्य क्या है। मॉडर्न साइंस कहती है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ठीक उसी तरह ब्रह्मचर्य भी एनर्जी कॉन्जर्वेशन नहीं बल्कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की कला है। जिस शक्ति को आज का मनुष्य बाहर व्यर्थ करता है, वही शक्ति जब भीतर की ओर मुड़ती है तो साधक का जीवन दिव्यता में बदल जाता है। द जर्नी ऑफ एनर्जी फ्रॉम मूलाधार टू सहस्रारा। प्राचीन योग में बताया गया है हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ऊर्जा का आरंभ होता है मूलाधार चक्र से, जो रीढ़ की जड़ में स्थित होता है। यही वह स्थान है जहां हमारी सेक्सुअल एनर्जी रहती है। यह हमारी जीवन शक्ति, प्रजनन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को नियंत्रित करती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को संभालना शुरू करता है, तब यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंत में सहस्रार तक पहुंचती है। यही यात्रा कहलाती है ओज, तेज, ब्रह्म तेज। ओजस वह शक्ति है जो शरीर में स्थूल रूप में रहती है। जब यह रिफाइन होकर माइंड में पहुंचती है तो तेजस बनती है, और जब वह मन से ऊपर उठती है तो ब्रह्म तेज बन जाती है, यानी दिव्य प्रकाश। यही है वह अवस्था जहां ब्रह्मचर्य साधक को एयरशिप बना देता है। हाउ रिटेंशन अफेक्ट्स द माइंड। जब सेक्सुअल एनर्जी मूलाधार से ऊपर उठती है तो यह सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी शुद्ध करती है। पहले जिस ऊर्जा से वासना पैदा होती थी, वही अब प्रेम में बदल जाती है। पहले जो इच्छा देह की ओर खींचती थी, वही अब आत्मा की ओर मोड़ देती है। और जब मन प्रेम और प्रकाश से भर जाता है, तब व्यक्ति की दृष्टि ही बदल जाती है। वह दूसरों में शरीर नहीं, आत्मा को देखने लगता है। यही अवस्था ब्रह्मचर्य की सच्ची अनुभूति कहलाती है। द मैग्नेटिक माइंड, स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिसिटी। भाई, जब कोई साधक अपनी ऊर्जा को बचाता है तो उसके भीतर एक सूक्ष्म बिजली उत्पन्न होती है, जिसे योग में प्राण शक्ति कहा गया है। यह प्राण शरीर के हर कोश को जगाता है। यह सिर्फ जीवन नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और आत्मबल का स्रोत है। यही प्राण जब निरंतर ऊपर उठता है तो साधक का मन मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसकी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करते हैं। उसकी आवाज में कंपन होता है, उसकी नजर में प्रकाश झलकता है। यह कोई रहस्य नहीं, यह ऊर्जा की लय है जो हर ब्रह्मचारी में स्वाभाविक रूप से जागती है। द स्टेट ऑफ इनर यूनियन। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि मन, प्राण और आत्मा का मिलन है। जब तुम्हारी इच्छाएं भीतर शांति में बदलती है, जब ध्यान तुम्हारी सांसों में उतर जाता है और जब तुम्हारा मन हर क्षण जागरूक रहता है, तब तुम एकत्व की अवस्था में पहुंचते हो। यह वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोध, यानी जब मन की तरंगें थम जाती हैं, तब ब्रह्मचर्य का फूल खिलता है। उस क्षण तुम्हारा भीतर और बाहर एक हो जाता है। रियल लाइफ सिंबलिज्म। हर महान व्यक्ति जिसने असाधारण कार्य किया, चाहे वो बुद्ध हों, विवेकानंद हों या टेस्ला, सबने अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं, भीतर मोड़ा। उन्होंने अपने भीतर की ज्वाला को हार्नेस किया और उसी शक्ति से दुनिया को रोशन किया। यही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है, बस उसे दिशा देनी है। कंक्लूजन, द स्पिरिचुअल सीक्रेट। तो भाई समझो, ब्रह्मचर्य कोई धर्म का नियम नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। यह वही प्रक्रिया है जो तुम्हें शरीर से मनुष्य बनाती है और मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाती है। जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हो तो तुम्हारा मन स्वच्छ झील की तरह हो जाता है, जिसमें सत्य और प्रकाश झलकता है। और तब तुम समझते हो, असली शक्ति न शरीर में है, न संसार में, बल्कि उस मौन चेतना में है जो तुम्हारे भीतर जागने का इंतजार कर रही है। मूलाधार से सहस्रार पर टोन धीमी और रेवरेंट रखो। ओज तेज, ब्रह्म तेज पर हल्का एको इफेक्ट दो। असली शक्ति न शरीर में, पर गहरी पॉज, इमोशनल साइलेंस। फील पार्ट 4, हाउ एनर्जी बिकम्स फोकस।
हमने अब तक जाना कि ऊर्जा को बचाना यानी रिटेंशन और उसे ऊपर उठाना यानी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब सवाल यह उठता है, जब ऊर्जा को हम बचाते हैं तो वो ध्यान, एकाग्रता और ब्रिलियंस में कैसे बदलती है? एक एनर्जी है, रॉ फ्यूल ऑफ फोकस। समझो भाई, जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही मन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन फर्क यह है, शरीर की ऊर्जा फाइनाइट है और मन की दिशा इन्फिनिट। जब तुम उस फाइनाइट ऊर्जा को बार बार इंद्रियों में खर्च कर देते हो तो मन थक जाता है। लेकिन जब वही ऊर्जा भीतर रोक दी जाती है तो वह कॉन्सेंट्रेट होने लगती है। वही कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी धीरे धीरे फोकस के रूप में प्रकट होती है। विज्ञान भी यही कहता है, जब दिमाग को पर्याप्त रेस्ट, ऑक्सीजन और कंजर्व्ड एनर्जी मिलती है तो फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये वही हिस्सा है जो निर्णय, ध्यान और रचनात्मकता को नियंत्रित करता है। 2. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अटेंशन। एनर्जी कंजर्वेशन की तरह ही मन में भी एक प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ अटेंशन। ध्यान वहीं टिकता है जहां ऊर्जा बहती है। अगर ऊर्जा नीचे की इच्छाओं में बहती है तो ध्यान भी वहीं खो जाता है। लेकिन जब तुम ध्यान को ऊपर की ओर मोड़ते हो, ज्ञान, साधना, उद्देश्य और आत्म विकास की ओर, तो वही ध्यान दिव्य बन जाता है। इसलिए जब तुम एनर्जी को रोकते हो तो वास्तव में तुम अपने ध्यान को रिफाइन कर रहे होते हो। 3. ब्रेन रिवायरिंग थ्रू रिटेंशन। न्यूरोसाइंस के मुताबिक ध्यान, फोकस एक मसल की तरह है और रिटेंशन उसे ट्रेन करता है। जब तुम हर बार इच्छा को ऑब्जर्व करते हो पर उसे फॉलो नहीं करते तो तुम अपने ब्रेन के पुराने पैटर्न तोड़ रहे हो। तुम एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे हो जो डिजायर से डिसिप्लिन की ओर जाता है, और यही रिवायरिंग तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर से लॉन्ग टर्म क्लैरिटी तक ले जाती है। रिटेंशन तुम्हारे ब्रेन को डिटॉक्स करता है। ये डोपामाइनर्जिक रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करता है। जब तुम इस रीसेट को जारी रखते हो तो डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे फेड हो जाते हैं और फोकस स्थायी बन जाता है। 4. माइंड एज अ लेंस, फोकस इज लाइट। कल्पना करो भाई, अगर सूरज की रोशनी को सीधा किसी बिंदु पर लाओ तो वह आग जला देती है। वही सनलाइट जब बिखरी रहती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तुम्हारा माइंड भी वैसा ही है। जब ऊर्जा बिखरी है, मन कमजोर। जब ऊर्जा केंद्रित है, मन अग्नि बन जाता है। यही है एनर्जी, फोकस का रहस्य। जब मन एक दिशा में स्थिर होता है तो वही ऊर्जा तापस में बदलती है। तापस का अर्थ है भीतर की आग। यह आग नष्ट नहीं करती, यह शुद्ध करती है। यह वही अग्नि है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। 5. स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ फोकस। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, जहां ध्यान वहां अस्तित्व। जब तुम्हारा ध्यान शुद्ध हो जाता है तो तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देख पाते हो। न वासना बचती है, न मोह, बस एक शांति रह जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति कार्य करते हुए भी स्थिर रहता है। यही है ध्यान का सर्वोच्च रूप, जब एनर्जी तुम्हारी चेतना में विलीन हो जाती है। 6. साइंस ऑफ एनर्जी, टर्निंग इनटू फोकस। जब एनर्जी फोकस में बदलने लगती है तो कुछ संकेत दिखते हैं। 1. आंखों में चमक, जैसे भीतर दीप जल उठा हो। 2. विचारों में स्पष्टता, निर्णय लेना आसान हो जाता है। 3. काम में अब्जॉर्प्शन, समय रुक सा जाता है। 4. मन में संतुलन, गुस्सा और चिंता खत्म होने लगती है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य एकाग्र होकर कुछ भी हासिल कर सकता है। 7. फाइनल मैसेज, फ्रॉम एनर्जी टू अवेयरनेस। तो भाई, जब तुम अपनी ऊर्जा को रोकते हो, उसे सांसों, ध्यान और संकल्प से साधते हो, तो वही ऊर्जा विचार से कर्म और कर्म से चेतना बन जाती है। यही असली ब्रह्मचर्य है, जब भीतर की ऊर्जा ज्ञान में बदल जाती है। यही ऊर्जा तुम्हें साधक से साधु और साधु से ज्ञानी बना देती है, और तब तुम्हारा ध्यान लेजर नहीं बल्कि सूर्य बन जाता है, जो सिर्फ जलाता नहीं, जगाता है। पार्ट 5, प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड रिटेंशन पावर। भाई, अब तक तुमने समझ लिया कि एनर्जी बचाना यानी शक्ति को जगाना है, लेकिन अब सवाल है, इस शक्ति को संभालना कैसे है? क्योंकि अगर साधना का मार्ग पता न हो तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक बोझ बन जाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें
वो सिद्ध पथ बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी सुबह का समय सबसे पवित्र होता है क्योंकि इस समय वातावरण में सत्व प्रधान होता है, यानी प्योरिटी, पीएस और क्लैरिटी। उठते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं, अपनी सांस को देखो। कुछ देर गहरी श्वास लो, पेट से नहीं नाभि से। धीरे धीरे सांस को भीतर खींचो और 4 सेकंड रोककर बाहर छोड़ो। इसे कहते हैं प्रेनिक रिवर्सल, यानी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना। ये 5 मिनट का अभ्यास तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी को मन की ओर खींचता है। इसके बाद 10 मिनट का ध्यान करो, बस अपनी सांसों को देखो और जब कोई विचार आए उसे जाने दो। यह साधारण दिखता है, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी एनर्जी को रिफाइन करता है। ध्यान के बाद ठंडे पानी से स्नान करो। ठंडा पानी शरीर को शॉक नहीं, जागरण देता है। यह नर्वस सिस्टम को अलर्ट करता है और ऊर्जा को स्टेबलाइज करता है। 2. डे टाइम माइंड डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस प्रैक्टिस। दिन भर की एनर्जी मैनेजमेंट ब्रह्मचर्य का असली टेस्ट है। जितना तुम अपने विचारों पर नियंत्रण रखोगे, उतनी ही तुम्हारी शक्ति टिकेगी। इसलिए 3 नियम याद रखो। पहला, डोंट फीड द माइंड विथ लस्ट। चाहे वो रील्स हों, एड्स हों या फैंटेसीज, जितना तुम इन्हें अवॉइड करोगे उतना मन हल्का रहेगा। दूसरा, वर्क विद अवेयरनेस। हर काम करते वक्त अपने शरीर की मुद्रा, सांस और ध्यान पर ध्यान दो। जब तुम कॉन्शियसली काम करते हो तब एनर्जी बिखरती नहीं, फोकस में बदलती है। तीसरा, ईट क्लीन, थिंक क्लीन। भोजन केवल पेट नहीं, विचार भी बनाता है। सैत्विक फूड यानी सरल, शुद्ध और ताजे पदार्थ मन को शांत करते हैं और काम भाव को घटाते हैं। 3. इवनिंग एनर्जी बैलेंसिंग एंड रिफ्लेक्शन। शाम का समय बहुत नाजुक होता है क्योंकि दिन भर की सारी मेंटल एनर्जी थक चुकी होती है। इसलिए शाम को कोई ऐसा काम करो जो आत्मा को सुकून दे। जप, प्रार्थना, ध्यान या नेचर वॉक। इसके बाद 10 मिनट का साइलेंस रखो, बिना फोन, बिना बातचीत के। बस अपने दिन को ऑब्जर्व करो, कहाँ एनर्जी बिखरी, कहाँ मन भटका और कहाँ तुम जागरूक रहे। ये छोटा सा अभ्यास अगली सुबह की तैयारी बन जाता है। 4. नाइट एनर्जी रिटेंशन मेडिटेशन बिफोर स्लीप। रात को सोने से पहले एक पावरफुल तकनीक अपनाओ, नाभि ध्यान, नाभल मेडिटेशन। बस लेट जाओ और ध्यान को अपनी नाभि पर रखो। सांस लो, महसूस करो कि ऊर्जा नाभि से ऊपर उठ रही है। सांस छोड़ो, महसूस करो कि वह प्रकाश फैल रहा है। यह साधना सेक्सुअल एनर्जी को मूलाधार से उठाकर मस्तिष्क तक पहुंचाने में मदद करती है। इसे रोज 10 मिनट करो। 1 हफ्ते में ही तुम्हारा मन हल्का और आंखें तेजस्वी महसूस होंगी। 5 लाइफस्टाइल कीज टू बिल्ड रिटेंशन पावर। ब्रह्मचर्य एक दिन में नहीं आता, यह डेली अलाइनमेंट से आता है। इसके लिए कुछ आदतें जरूरी हैं। अर्ली स्लीप 10 बजे तक, ताकि शरीर रिपेयर हो सके। डेली वर्कआउट, योगासन, ताकि ऊर्जा स्टक न रहे। राइटिंग जर्नल, अपने विचारों का निरीक्षण करो। कोल्ड शावर्स, मन को डिसिप्लिन सिखाता है। कंपनी ऑफ गुड पीपल, वही बनोगे जिनके संग रहोगे। ये 5 आदतें मिलकर तुम्हारे भीतर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं जो तुम्हारी एनर्जी को बचाती और दिशा देती है। फाइनल वर्ड्स, द पाथ ऑफ पावर। भाई, जब तुम इन छोटे कदमों को रोज निभाते हो तो धीरे धीरे भीतर से एक शांति उठती है। वही शांति वही शक्ति बन जाती है। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई मजबूरी नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। जब तुम अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेते हो तो जीवन का हर क्षेत्र तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। तब तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ सरवाइव नहीं करती, वो तुम्हें इवॉल्व करती है। और वही क्षण होता है जब तुम समझते हो, रिटेंशन isn't about stopping energy, it's about awakening your divine fire. पार्ट 6, द ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज। अगर तुमने आज तक ये वीडियो ध्यान से सुनी है तो शायद तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं वो हलचल महसूस हुई होगी। एक खामोश पुकार जो कहती है, अब बहुत हो गया, अब जागने का समय है। क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, पर यही रास्ता सच्चा है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की वापसी है। यह वो क्षण है जब मनुष्य अपने ही भीतर के मंदिर में लौटता है। शुरुआत में मन तड़पता है, शरीर रिबल करता है,
इच्छाएं चीखती हैं, लेकिन तुम टिके रहते हो तो धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। और फिर वो होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक शांति, एक तेज, एक दिव्य शक्ति जो हर सांस के साथ महसूस होती है। जब तुम 3 महीने टिकते हो तो शरीर मजबूत होता है। जब 6 महीने टिकते हो तो मन स्थिर होता है। और जब साल भर टिकते हो तो आत्मा बोलने लगती है। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी शक्ति किसी जिम, किसी स्टेटस या किसी व्यक्ति में नहीं थी। वो तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, बस तुमने उसे गलत जगहों पर खो दिया था। जब एनर्जी को तुमने साध लिया तो तुमने समय को साध लिया। अब कोई भी इच्छा तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। अब तुम वो नहीं जो सुख ढूंढता है, अब सुख खुद तुम्हें ढूंढता है। भाई याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, ये सबसे बड़ा निवेश है। ये वो साधना है जो तुम्हारे भीतर क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और पीस तीनों जगाती है। और जो इस मार्ग पर चल पड़ा उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं, अपने आत्मा का राजा बन चुका होता है। तो आज से संकल्प लो कि तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, उसे व्यर्थ नहीं जाने दोगे और उसे ज्ञान, ध्यान और कर्म की दिशा दोगे, क्योंकि यही शक्ति तुम्हारी पहचान है, यही ब्रह्मचर्य तुम्हारा पथ है और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। कमेंट करो भाई, आई चूज ब्रह्मचर्य, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अपने भीतर की शक्ति को फिर से जगाना चाहता है।